हम आपको मैथमेटिक्स का कुछ ट्रिक बताएंगे जो आपको हेल्प करेगा कोई भी बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने में, कि बिना आप उसको सॉल्व किए कैसे क्विकली आप उसका सॉल्यूशन निकालोगे। इट विल बी हेल्पफुल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि समय के अभाव में क्वेश्चन छूट जाता है, तो वहाँ आपको ये जो हमारा ट्रिक है वो आपको काम करेगा। एकदम बेसिक से हम पर डे 2 से 3 ट्रिक आपको बताएंगे, आप उसका प्रैक्टिस करते जाएं, डेली प्रैक्टिस कीजिए। शुरू में कभी हो सकता है कोई ऐसा ट्रिक लगेगा कि वही तो हम आसानी से बना सकते हैं, इसको वैसे बना लेंगे, लेकिन है नहीं वैसा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप उसमें मास्टर हो जाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे आंसर आपके मन में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आपको एक एकदम सिंपल बेसिक वैसा भी तुम भी देखो ये ट्रिक कि आपको मल्टीप्लिकेशन सीखना है 2 डिजिट का। कोई भी 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आप देखिए, 32 को मल्टीप्लाई करना है 24 से, तो आपका जो प्रोसेस होगा 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देन एडिशन 8 6 7, ये आप करते हैं। तो आप याद रखिए इस ट्रिक का नाम है रामबाण। 2 डिजिट के लिए 2 डिजिट का रामबाण ट्रिक है। कोई 2 डिजिट हो, आप उसका ट्रिक देखिए, A B C D, इसको मल्टीप्लाई करना है। कोई 2 डिजिट देखिए A B C D। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, B क्रॉस D। याद रखिएगा ये 1 डिजिट में होना चाहिए। अगर एक बच जाए 2 डिजिट में आएगा तो वो अगला कैरी करके आगे ऐड करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, इसको इससे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के ऐड कर दीजिए, A इंटू D प्लस B इंटू C। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप ये हो गया A इंटू C। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, दैट्स ऑल। अब आप इसको देखिए 32 24 है ना। पहले क्या करेंगे, 2 4 जा 8, इसको कीजिए, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 12 और 4 12 4 16 6 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7 आ गया। तो इस तरह कोई 2 डिजिट आप कर सकते हैं। देखिए 42 30, क्या करेंगे, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 और 2 14, 1 4 1 जा 4 1 5। कोई आप ले लीजिए 2 डिजिट का, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस ट्रिक को कोई 2 डिजिट का लिख के घर में 5 क्वेश्चन बनाइए, उसको सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर से चेक कीजिए, और ये आपका कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा 8 सेकेंड में होना चाहिए। 8 सेकेंड मैक्सिमम। इट विल टेक 3 और 4 सेकेंड, 5 सेकेंड मैक्सिमम। इनिशियली 8 सेकेंड, आफ्टर दैट इट विल टेक लेस टाइम। ये समझ में आ गया, पहला ट्रिक क्लियर। अब आइए दूसरे ट्रिक की बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट ट्रिक, ट्रिक नंबर 2। ठीक है, अगर आपको कोई 2 डिजिट इस तरह से है, ट्रिक 2, A B A C,
मल्टीप्लाई, और कंडीशन है एंड b प्लस सी इक्वल टू 10, ऐसा। जैसे देखिए 38 32, देखिए ए बी ए सी यानी टेंस डिजिट इक्वल होगा, यूनिट डिजिट दोनों का अलग अलग होगा, सम ऑफ यूनिट डिजिट विल बी इक्वल टू 10। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब इसको फिर आप वही प्रोसेस, आप जो प्रोसेस लगाएंगे वो तो ये 18 2 16 1 और 7 24 11, फिर आप निकालेंगे 6 1 और ये कितना हो जाएगा 2 1, है ना। इसका तरीके देखिए कितना मजेदार है। सबसे पहले लिख देंगे B क्रॉस C, ये लिखना है आपको 2 डिजिट में, ये 2 डिजिट में होना चाहिए। ठीक है, और इधर क्या करेंगे A इंटू A प्लस 1, A इंटू A प्लस 1। तो अब आप देखिए ये जो रहेगा उसके बाद वाला से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ 38 32 क्या हो जाएगा 8 2 जा 16, देख लिए 2 डिजिट में आ भी गया, और 3 इसमें एक जोड़ेंगे 4 3 4 जा 12 आ गया। अब ये देखिए 43 47, बताइए आंसर पास्ट। टू 0 2 1, 10 सेकंड लग गया, 2 0 2 1, ठीक है, समझ गए। अब ये बताइए 49 41, 2 0 9, नहीं हाँ 2 0, यहाँ तो 2 0 होगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9, लिखना है 9 को 2 डिजिट में 0 9, बस ये आपको ध्यान रखना, समझ गए ना। ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा ट्रिक क्लियर। थर्ड एक और बताते हैं, थर्ड बताएं। नाउ सी थर्ड टाइप 3 A5 कोई ऐसा मल्टीप्लाई करना है जिसमें यूनिट डिजिट 5 दोनों का, टेंस डिजिट दोनों का इक्वल। ये देखिए 25 दोनों का इक्वल, टेंस डिजिट इक्वल। आप क्या करते हैं इसको 1 2 5 0 5 5 2 6, इतना टाइम लगा है। देखिए इसका क्या है, ऐसा जब भी रहे तो आप इसको लिख दीजिए 25, पहले इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और नेक्स्ट इसको क्या करेंगे फिर वही चीज A इंटू A प्लस 1 बाद वाला से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए 2 5 2 5, पहले तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 25, 2 के बाद आता है 3, 2 3 जा 6, आ गया मल्टीप्लाई कीजिए 35 बोलिए 35 8 to 5 2 5 इधर 3 4 जा 3 4 जा, ठीक है। ये बोलिए 45
2025 85 7225 7225 एनी प्रॉब्लम? 3 हो गया। एक और बताते हैं अंतिम, लास्ट एक, अब इससे हट के बताते हैं। यू विल हैव टू प्रैक्टिस, इसका आपको प्रैक्टिस करना है। अब आप एक देखिए, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन रहे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 निकालिए, तो आप इसको ऐड भी करके निकाल सकते हैं। 1 2 3 3 4 4 8 5 13 6 19 7 26 निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा रहे up to 20, up to 50, up to 100, तो कैसे निकालेंगे पता है? इसमें क्या करेंगे, मान लेते हैं 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 2 3, लास्ट जो हमारा है ना उसको मान लेते हैं n, उसको क्या मानेंगे n, ठीक है? तो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये है आपका ट्रिक। सम ऑफ n टर्म्स, तो लास्ट टर्म हमारा कितना है 20, तो पहले लिखेंगे 20 इंटू 20 + 1 21/2, 2 10 जा, ठीक है? एग्जाम में पूछा जाता है लगातार फाइंड द सम ऑफ कंटीन्यूअस 400 टर्म 1 + 2 + 3 + 400, तो क्या करेंगे, जो लास्ट हमारा है वो देखेंगे 400 मल्टीप्लाइड बाय 401, इसके बाद वाला डिवाइडेड बाय 2 से ये कट गया 200, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 जीरो है लिख लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 208, दैट इज आंसर। इज इट क्लियर? देन tomorrow I will ask 2 questions from all 4 types and I will give time 7 seconds for each question. Any problem? Okay, then thank you, goodbye.